जहाँ एक तरफ भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं इस मौके पर भारत के पड़ोसी देशों से भी कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर जो लगातार तस्वीरें सामने आई, वो उर्सुला की जो तस्वीरें हैं उस पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें लगातार बनी हुई है। हमने देखा अमेरिका की तरफ से भी भारत के लिए बधाई आई, लेकिन जो अब मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है कि भारत और यूरोप के बीच अब एक बड़ी डील हो सकती है, जिसे लेकर अमेरिका तक अब बौखलाहट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर भारत और यूरोप के बीच जो डील होने वाली है उसमें क्या क्या लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, जहां एक तरफ भारत और यूरोप के रिश्तों को लेकर ईयू चीफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, वहीं भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार है और जो अब एक मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है जो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रधानमंत्री मोदी से जो बातचीत होने वाली है उसमें कहा जा रहा है उस बैठक में ये डील इस डील पर मोहर लग सकती है। पूरा मामला क्या है और अब क्या क्या नए अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भारत अपना 77वां जो गणतंत्र दिवस है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। अब इस बीच कहा जा रहा है कि 27 जनवरी यानी कि कल के दिन जो है यहाँ पे भारत और ईयू के बीच में एक बड़ी डील जो है यहाँ फाइनल की जा सकती है, साइन की जा सकती है, और ये डील अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है सोनम। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो कई अधिकारियों ने भी कहा है, और खुद जो ईयू चीफ है उर्सुला, उनकी ओर से भी कुछ ऐसे बयान दिए गए जिन्होंने अपने जब वो भारत आई थी उन्होंने कुछ ऐसे बातें कही थी जिससे ये संदेश जो है खुलकर सामने आया। वहीं आपको बता दें कि इस डील को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि इस डील से भारत के लिए कई मार्केट के जो रास्ते हैं वो खुलने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अंजलि, लगातार जो ये कहा जा रहा है कि जो 2 अरब लोगों का जो यहाँ पर बाजार खुलता हुआ नजर आएगा और इससे जो हमारी चीन पर निर्भरता है वो भी कम होगी, और यहाँ पर जो टैरिफ को लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से दबाव देखा गया और लगातार जो धमकियां दी जा रही हैं, उसी बीच भारत जो है अपनी तैयारियां पूरी तेजी से कर रहा है। भारत कई देशों के साथ FTA कर रहा है, कई देशों के साथ जो बाजार हैं वो नए बाजार अब भारत की तरफ से तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इंडिया और ईयू के बीच जो FTA है उसमें कितने वस्तुओं पर जो शुल्क हटाने का टारगेट यहाँ पर तय किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाने की धमकियां लगातार कई देशों को दे चुके हैं, और कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी जो ये 50% का टैरिफ उनकी ओर से लगाया गया है। तो ऐसे में ईयू और जो भारत है, इन दोनों की डील जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने पूछा कि कितने वस्तुओं पे यहाँ पे शुल्क हटाने का जो टारगेट है यहाँ पे रखा गया, तो अगर बता दूं कि ईयू और जो इंडिया ईयू का FTA है यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट जो है, उसमें करीब 90% से ज्यादा व्यापारिक वस्तु ऐसे हैं जिन पर शुल्क हटाने का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर हाँ, अगला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो ये शुल्क हटाने का टारगेट रखा गया, इसी बीच भारत को कौन कौन से फायदे देखने को मिल सकते हैं, और कैसे कहा जा रहा है कि इससे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का खेल है, जिसे वो लगातार हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आए, वो अब पूरा यहाँ पर चौपट होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए तो ये डील अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है सोनम, क्योंकि जैसे अगर ये डील होती है तो कहीं ना कहीं ट्रंप को इससे बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौते के तहत यहाँ पे टैरिफ में सीधे तौर पे कटौती देखने को मिल जाएगी, इनपुट लागत में यहाँ सीधे तौर पे कमी आएगी, और भारत के हाथ में सबसे बड़ा जो यहाँ पे फायदा दिख रहा है कि 27 देश ऐसे होंगे जिसका बाजार भारत के हाथों में होगा, यानी कि वहां तक उसकी पहुंच जो है 27 देशों के बाजारों में भारत की बढ़ेगी। वहीं सोनम, अगर हम वित्त वर्ष 2025 के ट्रेड डेटा की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है तो वहां पे आपको बता दें कि 136 अरब डॉलर से अधिक का यहाँ पर व्यापार हो गया है। वहीं अगर हम आयात की बात करते हैं तो यूरोपीय संघ से भारत का जो माल है वो 60.7 अरब डॉलर का रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा हाई कैटेगरी की जो मशीन्स है उनकी यहाँ पर इंपोर्ट लिस्ट में सबसे ऊपर लिस्ट में आ रहे हैं। और यहाँ पर जो 136 अरब अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार है वो भारत और यूरोप के बीच है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस डील के बाद अंजलि की भारत का जो ईयू में कारोबार है वो अब इससे बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से, अगर आप फायदे गिनवा सकें हमारे दर्शकों को, कि अब भारत को देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि कई फायदे भारत को सीधे तौर पे होने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा चीन पर जो निर्भरता है यहाँ भारत की वो कम हो जाएगी, देखने को मिलेगी, सप्लाई चेन ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी, चीन पर निर्भरता यहाँ पर भारत की सीधे तौर पे कहीं ना कहीं घट जाएगी। और ईवी की अगर हम बात करें तो ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में यहाँ भारत का जो निवेश है वो सीधे तौर पे बढ़ जाएगा। वहीं दूसरे बड़े फायदे की अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट है उसमें भी सुपर बूस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसका सीधा फायदा मिलेगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज
हैं और रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह जहाँ बनते हैं, फार्मा, मेडिकल प्रोडक्ट्स, लेदर के और जूते, जेम्स एंड जो भी ज्वेलरीज वगैरह हैं, साथ ही आईटी सर्विस की भी बात करते हैं। आईटी सेक्टर्स में भी बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा, बूस्ट मिलेगी भारत को। और इसके साथ यूरोप से, अगर हम यूरोप की बात कर ले तो यूरोप से सस्ता रॉ मटेरियल यहाँ पे सीधे तौर पे मिल जाएगा। भारत में कम लागत में मैन्युफैक्चरिंग होगी, बड़ी मात्रा में विदेश निवेश होगा और नई फैक्ट्रियां और टेक्नोलॉजी यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही मेक इन इंडिया को भी यहाँ पर इस डील से बूस्ट मिल सकती है सोनम, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यूरोप अब अमेरिका पर डिफेंस निर्भरता जो है वो कम करना चाहता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानबाजियों की वजह से पलटते रहते हैं, टैरिफ की धमकियां देते रहते हैं, तो यहाँ पर ये बेहद अहम हो जाता है कि भारत जो अपनी डिफेंस की निर्भरता है वो अमेरिका से कम कर ले। और ऐसे में भारत के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है वो यूरोप की जरूरत बन सकते हैं और लाखों की नौकरियां यहाँ पर सीधे तौर पे जो है देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और आईटी, जैसा मैंने बताया कि आईटी और डिजिटल सर्विस और लॉजिस्टिक हो गया या एमएसएमई सेक्टर्स की भी हम बात कर लेते हो तो यहाँ नौकरियां भी होंगी और यूरोप में भारतीय कंपनियों की भी एंट्री यहाँ पे सीधे तौर पे देखने को मिल सकती है एफटीए के बाद। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील, जैसा कि अध्यक्ष ने भी कह दिया। बिल्कुल ये कहा गया था कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है और जल्द ही भारत और यूरोप के बीच एक ऐसी बड़ी डील हो सकती है जिससे पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश जाएगा और यहाँ पर खासकर डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेश जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है लाखों नई नौकरियों का यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि फायदा देखने को मिल सकता है। और साथ ही जो बाजार है, 27 देशों का बाजार अब भारत के लिए खुलता हुआ नजर आने वाला है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को जरूर मिर्ची तो लगनी तय है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।